Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर. Lecture number 26, topics part 2, the derivative probability distribution, properties of the accepted value in the case of derivative probability distribution. ये एग्जाम्पल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी और हमने इसका टेबल भी बनाया था. हमारे पास हमने इस फार्मूले को यूज़ किया था और इसका टेबल बनाया था. सबसे पहले हमने इसमें 0 0 पुट किया था. x और y की जगह हमने 0 पुट किया तो हमारा आंसर आया था 3/28. जब हम x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करते हैं 6/28. फिर हम 0 और 2 पुट करते हैं 1/28. इस तरह से हमने ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड की थी. अब हमने एच ऑफ वाई फाइंड करना है तो हम इसे कॉलम को पूरे को ऐड करेंगे. 3/28, 9/28, 3/28, इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 15/28 आ जाएगा. इस तरह से ये 1 वाले कॉलम को ऐड करेंगे और ये 2 वाले को, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आएगी. जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये इक्वल होगी 1 के. इस तरह से अगर हम इसे रो वाइज ऐड करें तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी. जब हम जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे 1 के इक्वल होंगी. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमने पी एक्स प्लस वाई लेस दैन 1 वो वैल्यूज़ हमने लेनी है जो एक्स 1 से लेस हों. अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 0 0 0 1 और 1 0. अब देखें हमारे पास 0 0 यानी एक्स भी 0 वाई 0 3/28, फिर 0 1 6/28, 1 0 9/28. इन सबको हमने ऐड कर लिया तो ये 9/14 हो गई. अब हमने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई. जी ऑफ एक्स की हमने सारी वैल्यू लेनी है 0 1 2 3 और जी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू लेनी है 10/28, 15/28, 3/28. ये आ गई हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. अब हमने जी ऑफ एक्स की फाइंड कर लिया, सेम एज हमने एच ऑफ वाई की फाइंड करनी है. यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू लेनी है 0 1 2 और यहाँ पे हमने उसकी एच ऑफ एक्स की जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी वो राइट करनी है. नेक्स्ट देखें हमने क्या फाइंड करना है, बाय द डेफिनेशन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ ओवर एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स के और वाई इज इक्वल टू 1. यानी वाई यहाँ पे कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू 1 ही रहेगी. हमने एक्स की वैल्यू को बार बार चेंज करना है. तो हमारे पास फंक्शन है एच ऑफ 1. एच ऑफ 1 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी हमारा एच 1 कहाँ पे है, वाई इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करते हैं. ये वाले देखें y इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे पुट किया था. हम ये वाली सारी वैल्यू ले लेंगे 6/28, 6/28 प्लस 0. हम इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास एच ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी. ये देखें तो हमने इसे ऐड किया, ये 3/7 एच ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी. अब हमने इस फंक्शन पे एच ऑफ 1 को डिवाइड करना है तो हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, 3/7 नहीं होगा. नेक्स्ट है f01, हमने 0 1 पुट करना है, यानी x की जगह पे हम 0 ले रहे हैं और y की जगह पे हम 1 ले रहे हैं. अब अगर हम x की जगह पे 0 लेते हैं तो हमारी इसकी वैल्यूज़ आ जाती है और y की जगह पे 1 तो 6/28. इन्हें मल्टीप्लाई किया 1/2. फिर अगर हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 लेते हैं तो ये 6/28 अगेन आ जाती है तो ये 1/2. अब हम x की जगह पे 2 ले रहे हैं और y की जगह पे 1 तो ये 0 आ जाती है. तो ये हमारे पास इसका टेबल बनेगा 0 1/2 1 पे हमने 0 पे लिए, 1/2 1 पे लिए, 1/2 और 2 1 पे लिए 0. तो ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी. अब हमने फाइंड करना है, नाउ वी फाइंड दैट f01. हमने फाइंड करना है कि f01 है जो हमारे पास है 6/28. फिर नेक्स्ट क्या करें, जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स की जगह पे 0, यहाँ पे हम 0 और y की वैल्यू हमारी चेंज होगी. अब हम अपने टेबल्स में देखते हैं, x हमारे पास 0 है और y की वैल्यू हमारे पास चेंज होंगी. x 0 है 3/28, 6/28, 1/28. हम ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लिया और इसे हमने ऐड किया तो ये 10/28 हो गया. फिर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, h हमारा 1 होगा और x की वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होंगी. h हमारे पास क्या है 1. अब ये देखिए 6/28, 6/28 और ये 0, हमने इन वैल्यूज़ को ऐड करना है. अब हम इनको ऐड करेंगे 12/28. फाइनली अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं. हमारे पास इंडिपेंडेंट जब होता है जब हमारे पास f ऑफ 01 जो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकली है ये इक्वल हो, जब हम जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर ये इक्वल आ जाए तो हमारा फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, अदरवाइज़ ये इंडिपेंडेंट नहीं होता. कंटिन्यूस डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूस डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास f ऑफ एक्स
वाई ग्रेटर देन इक्वल हो 0 से, और हम इसमें 2 टाइम लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड एफ ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई, यानी एक टाइम हम डी ऑफ एक्स के साथ लिमिट अप्लाई करते हैं और दूसरी तरफ बाय डी ऑफ वाई के साथ जो इक्वल हो 1 की। फिर नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिमिट पुट करके दिखाई ए से बी सी से डी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। अब इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हमारा इक्वल होता है माइनस अनडिफाइंड से अनडिफाइंड एफ एक्स वाई। इसकी इंटीग्रेशन लेनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई, डी वाई के रिस्पेक्ट लेनी है। अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स का फंक्शन हो और उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी हो तो वो हम विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स लेंगे। फिर हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया एक्स ओवर वाई। तो अगर हमारे पास लास्ट में वाई वेरिएबल हो तो हम इसे डिवाइड करेंगे एच ऑफ वाई से, अगर लास्ट में एक्स हो तो जी ऑफ एक्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेट टू बी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ द जॉइंट डिस्क्रिमिनेंट एफ ऑफ एक्स कैन बी factorized in the form of x y g of x g of y for all the possible value of x y, जिसमें x y के तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाए। एग्जांपल देखिए, गिव द फॉलोइंग जॉइंट PDF, ये हमारे पास है एफ एक्स वाई, ये हमें फंक्शन गिवन है 1/8 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी लिमिट है 0 से 2 और 2 से 4। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई एक्स वाई इज अ जॉइंट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन और कंप्यूट हमने ये करना है फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। द जॉइंट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी PDF इफ, अगर ये ग्रेटर देन हो 0 से तो हम इसको ये वाला फंक्शन यहाँ पे राइट करेंगे माइनस अनडिफाइंड से अनडिफाइंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के, ये इक्वल होना चाहिए 1 के। सबसे पहले हमने हमारा फंक्शन था 1/8 माइनस एक्स माइनस वाई डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई। सबसे पहले हमने इसकी फर्स्ट वाली लिमिट अप्लाई करनी है, यानी डी ऑफ वाई से इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये हमारे पास लिमिट है 2 से 4 6 माइनस एक्स डी ऑफ वाई। सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई। डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब 6 है, 6 कांस्टेंट है, इसके साथ हम वाई राइट करेंगे। एक्स भी कांस्टेंट है, इसके साथ भी हम वाई राइट करेंगे। जबकि यहाँ पे वाई है, इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में एक पावर ऐड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये वाई स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 2 से 4। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट पे से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे हम 4 - 2 करेंगे। वाई 4 - 2 एक्स 4 - 2 और वाई स्क्वायर ओवर 2 4 स्क्वायर ओवर 2 2 स्क्वायर ओवर 2। हमने इसकी ये लिमिट पुट कर दी है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 2x और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। 12 में से 6 को लेस किया 6 - 2 ऑफ x। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट करनी है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये 6x - 2, ऊपर भी पावर में एक पावर ऐड करेंगे और नीचे भी 2x² डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 6x माइनस एक्स स्क्वायर में हम इसकी लिमिट पुट करेंगे 2 - 0 6 2 - 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 - 4, तो ये इक्वल आएगा 8 से कैंसिल, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट देखें हमने क्या फाइंड करना है, टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे हमें लिमिट चेंज कर दी गई, यानी 0 से 3/2 एक्स की लिमिट है और 0 से 5/2 ये हमारे पास y की लिमिट है, 2 से 5/2। तो हमने सेम वही इसी तरह से इंटीग्रेशन करनी है। पहले हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। मैंने आपको जैसे अभी लिमिट पुट करना सिखाया सेम वैसे ही आपने करना है 5/2 - 2 y की, जहाँ जहाँ y होगा आपने ये वाली लिमिट पुट करनी है। तो इसका लिमिट पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 15/8 माइनस x/2। फिर हमने इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 0 से 3। सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसके साथ हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पे पावर में एक पावर ऐड करेंगे नीचे भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 2x²। तो ये हमारे पास अब हमने लिमिट पुट करनी है 0 से 3/2। जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 9/32 इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन g ऑफ x एंड h ऑफ y। g ऑफ x को कैसे फाइंड करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये हमारे पास हमारे रियल फंक्शन है, इस पर हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेनी है। y के साथ हम यहाँ पे ये y ये कांस्टेंट है, इसके साथ भी y आ जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट है, ये भी y आ जाएगा और यहाँ पे हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट कैसे करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया
कि हम y की लिमिट कैसे पुट करनी है, 4 - 2, इस तरह से हमने इसकी लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा 1/8 0 से 2 6 - 2 ऑफ x। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 - x। ये देखिए ये आपके पास आ गया 1/4 3 - x। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी y हमारे पास आएगा h ऑफ y इज इक्वल टू 1/8 0 से 2। अब हमने इसके रिस्पेक्ट लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 6x - x का स्क्वायर ओवर 2 माइनस xy। जब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है तो ये हम जब लिमिट पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 - y आ जाएगा। फिर हमने क्या फाइंड करनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, f(x) ओवर y। f ऑफ x पूरा फंक्शन है f का, और हमने इसे डिवाइड करना है h ऑफ y। h ऑफ y हमारी ये निकली है 1/4 5 - y। इससे हमने डिवाइड किया, ये कुछ कटिंग आउट हो रही है तो ये हमारे पास 6 - x - y 4 2 8 2 5 - y आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एफ वाई ओवर एक्स फाइंड करना है, तो एफ एक्स वाई इज ओवर जी ऑफ एक्स वेयर जी ग्रेटर देन हो 0 से। ये हमने पूरा फंक्शन लिखा है एफ का, और यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स का फंक्शन राइट किया है। इसमें से कुछ कटिंग आउट हुआ है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यह हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है ई एक्स प्लस वाई। ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के इक्वल होगा। ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई। यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाइकेशन में आ जाए तो हम इसे सेपरेट करके ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई राइट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्क्रीटिव विद द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये दो डिस्क्रीटिव रैंडम वेरिएबल है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। फाइंड क्या करना है, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई ई एक्स प्लस वाई, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई फाइंड करेंगे। ये जी ऑफ एक्स कैसे, एक्स हमारा इस साइड पे हमने राइट किया तो हमारा जो वाई का फंक्शन है वो इस साइड पे आएगा, यानी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास एच ऑफ वाई आ जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। थर्ड को हम ऐड करेंगे 0.25। जब इसे कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या किया है, ई ऑफ एक्स, यानी एक्स को मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स के साथ, यानी x को मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज़ क्या है, ये 2 और 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.40 4 मल्टीप्लाई बाय 0.60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 3.2 आ जाएगा। और ई ऑफ वाई में क्या करना है, y को मल्टीप्लाई करना है एच ऑफ वाई से। अब यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई 0.50 5 मल्टीप्लाई 0.25। इस तरह से जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। जब ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई हमें फाइंड हो गया, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, यानी ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड किया 6.2। इस तरह से हम कंप्यूट करें। इन ऑर्डर टू कंप्यूट ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, ई ऑफ एक्स वाई किसका फाइंड करेंगे, ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, यानी इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे इसकी ई ऑफ एक्स वाई फाइंड हो जाएगा। यानी या हम फर्स्ट में क्या करते हैं, ई एक्स प्लस वाई, अगर ये एडिशन में हो तो हम एक्स प्लस वाई को ऐड करते हैं और इसे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये मल्टीप्लाइकेशन में हो तो हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं और इसे फंक्शन के साथ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ लेक्चर इज फिनिश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।